हेलो एवरीवन, सोनी राठौर की मॉर्निंग के दूसरे ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, मैं मंदिर से आ गई हूँ। घर की पूजा भी मैंने कर ली थी और आज तो थोड़ा चोला वगैरह भी वो करना पड़ता है, उनका चेंज वगैरह भी करना पड़ता है क्योंकि आज थर्सडे है और सावन का थर्सडे है। इसलिए मैं सावन के थर्सडे में ही कहता है कि कीर्तन कर रही हूँ, साई सिमरन जो कर रही हूँ वो उसमें भोले बाबा के भी भजन हो जाएंगे और गुरु देव का तो शुक्राना होता ही है, इसलिए वो मैं आज कर रही हूँ। आज वंश स्कूल नहीं गया तो बस सारे काम लेट कभी कुछ चाहिए उसको, कभी कुछ चाहिए, कभी कोई पेट दर्द का सच में बहाना किया हुआ है, या वैसे हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दवाई का कहो तो कुछ खाएगा नहीं, तो उसको क्या माने कि बहाना कर रहा है या क्या कर रहा है। तो और सब चीज़ें भी टेस्टी चाहिए, चटपटी चाहिए, तो उससे क्या मतलब निकाला जाए। और हो सकता है कहते हैं कि वो मेरे चचे सास का पोता भी नहीं गया, वीर भी नहीं गया, हो सकता है उन दोनों की आपस में मीटिंग हुई हो कि हमने आज छुट्टी मारनी है। तो वैसे भी कल थक गए होंगे, 30 का फंक्शन था। तो चलो आज हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा है कि मन की बात करती हूँ मैं आज कि हम भगवान से क्यों प्यार करते हैं। हम भगवान से, पहली बात तो ये परेशानी अजीब सा है, ठीक है ना। हम भगवान से क्यों प्यार करते हैं, हम अपने माता पिता से क्यों प्यार करते हैं, इस प्रश्न के ही अंदर प्रश्न है छुपा हुआ कि हम अपने माता पिता से क्यों प्यार करते हैं। हम अपने माता पिता से, उन्होंने हमें जन्म दिया, उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, तो उनके ऊपर भी हमें परम पिता परमेश्वर हैं, इसलिए हम इनसे प्यार करते हैं, इनकी भक्ति करते हैं, अपना टाइम देने की पूरी एफर्ट्स लगा देते हैं कि जितना ज़्यादा हो। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं कभी भी पूजा को ना ऐसा नहीं चलो कहते कि मतलब भगदड़ में, और काम मैं बिल्कुल ही मैं फास्ट हूँ और काम उन भाग दौड़ के कर सकती हूँ, लेकिन कभी भी मैं वीडियो बंद हो गई थी क्योंकि बीच में ना कॉल आ गई थी, तो फिर वो मेरे को कॉल काटने के चक्कर में वीडियो काटनी पड़ी। आज मैं कोई एडिटिंग भी नहीं कर रही, डायरेक्ट ही बना रही हूँ, तो ये है मेरी खूबसूरती, देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी पूजा की। पूजा को टाल मटोल नहीं कर सकती मैं, बल्कि आज मैं मंदिर गई थी तो पंडित जी कह रहे थे कि हमें तो लग रहा था कि आप आए नहीं, कि मतलब क्योंकि किसी को उम्मीद होती है, मतलब मंदिर में 4-5 पंडित होते हैं, उनको सबको उम्मीद होती है कि कहते हैं कि जिस दिन, जैसे अगर लेडीज़ प्रॉब्लम भी होती है ना, तो मैं जैसे 5 दिन मंदिर नहीं जा पाती तो सारे पंडित जी अलग अलग पूछते हैं मुझसे कि क्या हो गया था, कहीं बाहर चले गए थे क्या। तो मैंने कहा नहीं, बस ऐसी थोड़ी काम था कि बस भगवान अनुमति नहीं दे रहे थे मंदिर आने की, तो सब समझ जाते हैं बस कितनी सी बात पे। तो बात कर रहे थे, कभी मैं पूजा को टाल मटोल नहीं करती कि मतलब अभी नहीं किसी भी तरीके से ना मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करती हूँ और मन से देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया बहुत कुछ अपने जीवन में। जो मैं शांति और जो मैं अंदर का सुकून जो मैं बाहर ढूंढती थी ना, बाहर लोगों को अपना बना के, लोगों को सब कुछ वो करके कुछ नहीं, शायद यही बात सत्य है कि हमारा सच्चा साथी ना हमारा ईश्वर ही है, जो बिन कहे हमारी बातों को समझ जाता है। क्योंकि कहते हैं कि लोगों से तुम बात करोगे, एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे से तीसरे मुंह, बस पहुंच जाती हैं और 2 बातें और जुड़ के पहुंचती हैं। तो इसलिए मेरे को तो मन की बात भी जो मैं करती हूँ अब मैं इन्हीं के सामने ही करती हूँ और वो मेरी सुनते भी हैं। सुनते क्या, बस दिमाग अंदर मन में चली रही होती है, उसका जवाब मेरे को तुरंत मिल जाता है। इसलिए ईश्वर भक्ति ऐसी है कि जब हम ईश्वर भक्ति करते हैं ना, तो भगवान अपने भक्त को प्रेमानंद जी के अनुसार कि जो उनके कथन है वही मेरे को बहुत पसंद है, जो उन्होंने कहा है इस बारे में कि वो अपने भक्त को ना, ईश्वर जब अपने भक्त को ना एक ज्ञान रूपी चश्मा दे देते हैं, जो जब हम लगाते हैं ना और उससे संसार को देखते हैं तो संसार ना धुंधला दिखाई देता है, और हम खोज करते हैं कि ये हम अपनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं बाहर के होते हैं, हम उसमें अपनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सच्चा रिश्ता है हमारा, कौन, लेकिन सब धुंधलापन हमें नज़र आता है, सब मतलब का, सब उसका।
तो उसमें बस हमें एक ही चीज़ नज़र आती है सामने, वो प्रत्यक्ष रूप में हमें नज़र आते हैं भगवान, हमारे गुरु खड़े हुए, कि बस वो जो बोलते होते हैं कि मैं ही तेरा सच्चा साथी हूँ, इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ तो तुम नाटक का रोल करने के लिए आए हो, और ये जब तक का रोल है तुम्हें करके यहाँ से निकलना है। और मेरा जितना चिंतन में लगे रहोगे उतने पसंद रहोगे, खुश रहोगे। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं बस इधर ही अपना, और यही मेरी, जब मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी रही है तो मैं भगवान से यही कहती थी, भगवान मैं आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाती, लेकिन लाइफ में ऐसा हो, मैंने एक टाइम पीरियड रखा था भगवान के आगे कि इस उम्र तक, इस टाइम तक मुझसे खूब मेहनत करवाना, तुम खूब मेहनत करवाना, और उसके बाद मेरे को अपनी शरण में ले लेना। और वही मेरी लाइफ में, उस दिन मेरे मुंह पे सरस्वती बैठी थी या कौन था, और वही मेरी लाइफ में सत्य हुआ, और मैं मज़े का जीवन जी रही हूँ। तो चलो, ये तो बात हो गई, मन की बात कर ली। तो अब जैसे कि मैं शुक्राना करती हूँ, तो साईं तेरी चौखट पे बनते बिगड़े काम, साईं तेरी चौखट पे बनते बिगड़े काम। ओम साईं नाथे नमः। तो और किसी का सहारा नहीं है, जिनका ये सहारा है, जिनका गुरु और ईश्वर सहारा है, वो जग में कभी किसी से हार ही नहीं सकता, किसी भी जगह हार ही नहीं सकता। और आज लक्ष्मी नारायण जी का दिन है, तो भजमन नारायणे नारायणे हरि हरि, लक्ष्मी नारायणे नारायणे हरि हरि, लक्ष्मी नारायणे नारायणे हरि हरि, लक्ष्मी नारायणे नारायणे हरि हरि, भजमन नारायणे नारायणे हरि हरि। तो मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और आज का दिन तो वैसे ही मैं बहुत खुश होती हूँ, वैसे तो डेली मैं खुश होती हूँ, लेकिन आज मेरे लिए स्पेशल दिन होता है क्योंकि बाबा का दिन होता है। तो बहुत खुश हूँ, और आशा करती हूँ आप भी अपने जीवन में ऐसी खुश और स्वस्थ रहे। तो आज का दिन भी आपके लिए शुभ हो। हैव अ नाइस डे। टाटा बाय बाय। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ बिना एडिटिंग के। टाटा।